Shimal, thank you. Thanks a lot for inviting me to this platform. जो आपने अभी बताया आयरन के बारे और जो आपने मुझे कहा कि इसके बारे कुछ बात आपसे शेयर करें और सारे व्यूअर्स से जो भी यहाँ पे आज वेरियस प्लेटफॉर्म्स पे जुड़े हुए हैं. So this is my great honor and privilege that I hope I'm able to do justice to the whole concept. क्योंकि हमेशा हम विटामिन, मिनरल और न्यूट्रिशन पे तो बहुत बात करते रहते हैं, मगर एक जो एलिमेंट है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है आयरन, उसको कभी ना कभी वो रह जाता है. एंड दिस इज द मोस्ट कॉमन मिनरल एलिमेंट फाउंड ऑन अर्थ, बट इट हैज द मैक्सिमम डेफिशिएंसी इन ह्यूमन बीइंग्स ऑन अर्थ. तो ये ऐसा है कि ये इतना डेफिशिएंट है कि पूरे दुनिया में और स्पेशली भारत में, इंडिया में इसकी बहुत डेफिशिएंसी है, राइट. सो दिस इज अ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक और एवरीबडी नोज अबाउट आयरन. ऐसा कोई नहीं है कि जो आयरन के बारे नहीं जानता होगा. बट आज मैं कोशिश करूंगा आपको बताने की कुछ स्लाइड्स के माध्यम से, कुछ आपको इन्फॉर्मेशन के माध्यम से कि आयरन हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, वो हमारे बॉडी की फंक्शनिंग के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है और हम इसको अपने बॉडी में इसकी सही मात्रा रखने में क्या कर सकते हैं, राइट. So Shimali, if you allow me to share the screen, right? I have the rights to share the screen. Right. Okay. Just give me a second. Okay. I hope my screen is visible. Is it visible? Yes, sir, it is. Okay. Right. So we'll just talk about role of iron in our body. So मैं अपनी इंट्रोडक्शन दे देता हूँ. जैसे पहले भी शिमाली ने दी है. आई एम डॉक्टर विनीत कोलाटी और मुझे मोर देन 25 इयर्स का एक्सपीरियंस है इन ट्रीटिंग एंड हेल्पिंग पीपल टू गेट बेटर. सो आज मैं ये आयरन पे बात करूंगा और लेट्स सी ये है क्या. सो आयरन इज अ ट्रेस मेटल और सबसे ज्यादा जो रिक्वायर्ड है वो वाला ये एलिमेंट होता है कि अर्थ में आपको सभी को पता है. इट इज अवेलेबल इन अर्थ एंड इट इज मोस्ट एसेंशियल इन ऑल लिविंग बीइंग्स. ये हमें डाइट से ही लेना पड़ता है एंड इट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल इज कि ये हर एक बॉडी सेल में पाया जाता है. ह्यूमंस के हर एक बॉडी सेल में आयरन की मात्रा होती है, बट हाईएस्ट कंसंट्रेशन इज फाउंड इन योर रेड ब्लड सेल्स. हम सभी जानते हैं जो ब्लड है उसके आरबीसी होते हैं वहां पे, उसके अंदर होता है आपके मसल्स के अंदर होता है जो स्केलेटल मसल्स हैं, स्पेशली लिवर, स्प्लीन and bone marrow. These are the highest concentration of iron as an element in the body. Average जो body के stores हैं, they are approximately 4.2 gram in men and 2.8 gram in women जो store हमारे body में पड़े होते हैं. अब हम बात करते हैं कि ये आयरन का हमारे बॉडी के अंदर क्या रोल है. तो जो आयरन है वो सबसे पहले तो जो रेड ब्लड सेल्स हैं, हम सभी को पता है रेड ब्लड सेल्स बॉडी में होते हैं, व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं, रेड ब्लड सेल्स होते हैं, प्लेटलेट्स होते हैं. तो जो आरबीसी है जिससे करके हमारा खून का रंग लाल होता है उसको बनाने में हेल्प करता है. सो इट हेल्प्स इन फॉर्मिंग द आरबीसी. इसको हम कहते हैं हेमेटोपोइसिस. एंड रेड ब्लड सेल्स के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है जिसे हम सारे जानते हैं. जब हम कहते हैं कि अपना खून चेक कराइए, आपके अंदर हीमोग्लोबिन कितना. वो जो हीमोग्लोबिन होता है ये आपके सामने एक पिक्चर भी बनी हुई है. तो इसमें आप देखेंगे कि देयर इज आयरन, राइट. प्रोटीन्स होते हैं, आयरन होते हैं, बीटा अल्फा चेन्स. तो ये आरबीसी के अंदर होता है. और ये हीमोग्लोबिन का काम क्या होता है कि ये ऑक्सीजन लंग्स में से लेके जाके डिफरेंट टिश्यूज को, हमारे पूरी बॉडी को सप्लाई करता है. तो जो हीमोग्लोबिन तभी बनेगा जब आयरन होगा. अगर आयरन नहीं होगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा. तो वो ऑक्सीजन लेके लंग्स में से जब हम ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं, तो ऑक्सीजन को पकड़ लेता है और सारे टिश्यूज में लेके जाता है. और आपको पता है ऑक्सीजन कितना इंपॉर्टेंट है सारी बॉडी के फंक्शनिंग के लिए. और फिर जो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड पैदा होता है उसको भी लेके
उसको भी वो कैच करके लंग्स में लेके आता है। तो समझिए कि अगर हमारा एचबी कम होगा, हीमोग्लोबिन कम होगा, तो उसके अंदर दैट मीन्स अगर आयरन कम है तो एचबी भी कम है, तो वो हमारे अंदर ना ऑक्सीजनेशन प्रॉपर जाएगी और ना ही हमारे अंदर से पूरी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो वेस्ट है वो निकल पाएगी, राइट? तो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन जो बनता है आयरन से। सेकंड है जो एंजाइम्स है, बहुत बॉडी में एंजाइम्स, आपको पता है हर एक बॉडी के जो फंक्शनिंग हो रही है वो वेरियस एंजाइमेटिक एक्शंस हैं, चाहे वो हार्मोन्स के थ्रू बन रहे हैं या बॉडी के अंदर मेटाबॉलिज्म हो रहा है, वो सभी एंजाइम्स कर रहे हैं और वो बॉडी की रिपेयर करने में, हार्मोन्स बनाने में, बहुत फंक्शंस होते हैं, उसकी डिटेल्स में नहीं जाएंगे, मगर सभी के लिए आयरन की जरूरत। एक और फंक्शन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल लोग एक्सरसाइज भी बहुत करते हैं, वेट्स उठाते हैं, कोई रनिंग करता है, कोई बहुत एथलीट्स है और सभी के बहुत जरूरत भी है आज की डेट में। तो दैट कॉजेज बॉडी की ब्रेकडाउन। जब बॉडी की ब्रेकडाउन होती है तो उसकी रिपेयर भी चाहिए और जो रिपेयर होती है वो आयरन हेल्प करता है। और साथ साथ में जब हमें पता है जब हम बीमार होते हैं तो उसकी जो रिकवरी है उसमें हेल्प करता है आयरन। अगर आयरन होगा तो हमारी रिकवरी फास्ट होगी। द बेस एलिमेंट यहाँ से शुरू होता है आयरन। अगर आयरन की कमी होगी तो हमारे अंदर हीमोग्लोबिन कम होगा और इसी तरह हमारे अंदर रिकवरी भी स्लो होगी। और उसी के साथ साथ हमारा इम्यून सिस्टम, जो हमारा इम्यूनिटी है, दैट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द अमाउंट ऑफ आयरन इन द बॉडी, जो हमें बहुत ही जरूरी मात्रा में चाहिए। नाउ लेट्स लुक फॉर सोर्सेज ऑफ आयरन। तो हमारे पास आयरन कहाँ से आता है, राइट? हम अकेला एज ए एलिमेंटल आयरन नहीं खा सकते, उसको पचा ही नहीं सकते। खा सकते हैं, पहले एक जमाने में थेरेपी भी होती थी जिसे हम नेल थेरेपी कहते हैं, यू नो, दैट इज हाउ द एलिमेंट ऑफ आयरन वाज फाउंड इन द बॉडी रादर। ये जो नेल्स होते हैं, कील होते हैं, उसमें से पता लगा था कि यू नो दे यूज्ड टू गिव दैट, सो दैट्स अनदर स्टोरी। बट आयरन के जो मेन सोर्सेज है वो हमारे को भगवान ने, इस कुदरत ने हमें पहले दिए हैं। तो एक क्योंकि आयरन जो है वो दो तरह का पाया जाता है इस यू नो इन दिस वर्ल्ड, दैट इज हीम आयरन जो रेड मीट से होता है, आपके जो भी नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज हैं, पोल्ट्री से होता है, फिश से होता है। तो ये जो सोर्सेज हैं ये हमें हीम आयरन प्रोड्यूस करते हैं, जो हमारा सीधा दैट गेट्स रेडली अब्सॉर्ब हो तो जाता है, मगर मैं उसको बताऊंगा कि उसका नुकसान भी, राइट? और नॉन हीम सोर्सेज हैं, जैसे हमारे सारे वेजिटेबल सोर्सेज हैं, जिसमें बीन्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, लेंटिल्स हो गए, टोफू, ब्रोकली, ऑल ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, इसलिए नॉन हीम सोर्सेज। ये डायरेक्टली आपको शायद आयरन नहीं देते, मगर इसका आयरन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी एब्जॉर्प्शन चाहे स्लो होती है, बट अल्टीमेटली यही आयरन है जो हमें बेनिफिशियल, राइट? आई विल कम टू दैट, क्योंकि दो इट अपीयर्स वेरी इजी ऑन नॉन वेजिटेरियन, बट नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज के अपने इश्यूज हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा रेड मीट लेंगे, पोल्ट्री लेंगे, तो इट हैज बीन नोन टू कॉज कोलोरेक्टल कैंसर और उसके हार्मफुल इफेक्ट्स अदर देन दैट भी तो कि बहुत है, जैसे क्योंकि लॉट ऑफ कोलेस्ट्रॉल आल्सो गोज अलोंग, राइट? अदर देन दैट, सो चाहे हीम सोर्सेज हैव ए बेटर एब्जॉर्प्शन बट नॉन हीम सोर्सेज आर बेटर। इसी तरह हमारे पास नट्स हैं, वेरियस नट्स हैं, आलमंड्स हैं, वॉलनट्स हैं, एंड बहुत नट्स हैं, और ड्राई फ्रूट्स, रेजिन्स, एप्रिकॉट्स, दे हैव ए वेरी हाई सोर्सेज ऑफ आयरन, राइट? नो, ये हमारे अंदर डेफिशिएंसी क्यों हो जाती है? हमारे अंदर बॉडी के अंदर क्यों ऐसा हो जाता है कि हमें पूरी मात्रा का आयरन जो है वो नहीं मिल पाता? तो क्या हो रहा है, हम रोज का खाना तो खा रहे हैं, but there are lot of things which are physiologically and pathologically means normally और थोड़ा abnormally हो रही है body। तो उसके करके at various stages of life हमारी आयरन रिक्वायरमेंट भी चेंज होती है, डिपेंड्स अपॉन आप बच्चे हैं, आप एडल्ट हैं, आप कौन से सेक्स को बिलोंग करते हैं। फीमेल्स हैव मोर आयरन रिक्वायरमेंट इन सर्टेन स्टेजेस ऑफ देयर लाइफ, right? Males have another way of more requirement in different lifestyle के साथ उनके। So daily body repair और functions के लिए जब यूज होता है आयरन,
और अगर हम उसको रेप्लेनिश नहीं कर पाते तो इट विल कॉज डेमेज। बच्चे जो बड़े हो रहे हैं उनके अंदर अगर हम आयरन प्रॉपर के वो डाइट में नहीं ले पाते हैं तो हमारे आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन जैसे मैंने बताया, दैट्स अनदर फिजियोलॉजिकल कंडीशन जहाँ पे आपको आयरन की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा होती है। एंड फीमेल्स बिकॉज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल्स दे हैव ए हाई requirement of iron, so that hemoglobin and blood burns it, right? Wrong dietary habits, now this is very common cause of anemia. See, हम जो भी खाना खा रहे हैं उसमें चाहे हमारा पेट तो भर रहा, because we all know that Indians are a very high consumer of carbohydrates and fats and proteins बहुत कम है, और उसके साथ साथ जो न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें हाई आयरन कंटेंट है वो भी हमारे पास कम, राइट? तो हमारे पास वो आयरन डेफिशिएंसी कहीं ना कहीं धीरे धीरे हो जाती है। फिर कुछ सिचुएशंस हैं जो हम शायद अनफॉर्चुनेटली हो जाती है, जैसे मैल एब्जॉर्प्शन हो जाती है, सिंपल गैस्ट्राइटिस करके हो सकता है, आपके अंदर किसी को व्हीट एलर्जी हो जाती है तो उसमें जो जो सीलिएक डिजीज जैसे हम साथ साथ में कह देते हैं, तो उसके अंदर भी आयरन की कमी हो जाती है। देन किसी की सर्जरीज हुई या कोई पेट में इन्फेक्शंस रह रही हैं, देन वर्म इन्फेस्टेशन, आप जानते हैं जो कीड़े मतलब वगैरह जो छोटे मलाख हो जाते हैं वो वर्म्स हो जाते हैं, उससे बहुत ज्यादा आयरन डेफिशिएंसी का विनीत सर, बस आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ना आपकी आवाज थोड़ी लो आ रही है, तो मे बी वी कैन कीप द Okay, लैपटॉप now it's better. Now it's better. yes sir it is better. Okay, I'll come a little nearer. Right. Thank you so much sir. Okay. And there are certain conditions जहाँ पे मैंने जैसे पहले कहा कि आपको कुछ बीमारी हो गई जिसके करके आपको ज्यादा आयरन की रिक्वायरमेंट है, या कुछ आपके एथलेटिक काइंड ऑफ लाइफस्टाइल है जहाँ पे रिक्वायरमेंट ज्यादा हो जाती है। और कल्ट ब्लीडिंग, ये क्या होता है कि आपका धीरे धीरे किसी ना किसी इन्फेक्शन करके या कोई कारण करके आपके धीरे धीरे कहीं ना कहीं ब्लड लॉस होता रहता है जो हमें पता भी नहीं चलता कभी कभी, राइट? कुछ बीमारी, सो ये एक कारण बन जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है जो अगेन कॉजेज आयरन डेफिशिएंसी, जो है कि हम फाइटेट्स, ऑक्सीलेट्स एंड टेनिन्स, ये कुछ ऐसे एंटी न्यूट्रिशंस हैं, इनको एंटी न्यूट्रिशंस कहते हैं, जो आपके ये एलिमेंट्स को अब्सॉर्ब होने में प्रिवेंट करते हैं, राइट? तो ये हमारे डाइट में कुछ ज्यादा मात्रा में लिए जाते हैं। इंडियन डाइट्स आर फुल ऑफ, आपको पता है चाय कॉफी बहुत ज्यादा, चाय स्पेशली टी चलता है, और आदत होती है कभी कभी खाने के साथ साथ या इमीडिएटली बाद चाय ले लेना, विच इज नॉट वेरी गुड, बिकॉज टैनिन्स जो हैं वो आपके आयरन को प्रिवेंट करेंगे एब्जॉर्प्शन। ओके, it has been found that more than 53% of non-pregnant females are anemic in India. Means आप सोचिए, one in two females in India who are non-pregnant are deficient, और अगर प्रेगनेंसी को लेके चले तो it becomes a huge number, right? So ये हमें ये कारण है जिसके करके आयरन डेफिशिएंसी is a kind of a endemic to India। तो इससे क्या होगा, तो हमारे को अगर आयरन डेफिशिएंसी हो तो क्या महसूस होगा? सी, द पहली चीज जो अभी, क्योंकि ना 3 स्टेजेस में जाती है आयरन डेफिशिएंसी, एक दिन में नहीं हो जाती, एक स्टेजेस में जाती है। पहले तो आपके मैंने जैसे बताया जो स्टोर्स होते हैं बॉडी के अंदर वो डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं, वो कम होने शुरू हो जाते हैं। हो सकता है उस वक्त आपको पता भी ना चले, कभी हम सिर्फ ब्लड टेस्ट सिंपल करा लेते हैं, आपका एचबी भी ठीक होगा, मगर आपको धीरे धीरे इट गोज इनटू अ सेकंड स्टेज जहाँ पे आपका आयरन की डेप्लीशन होने शुरू हो जाता है, बिकॉज आपको उतनी, बिकॉज इट्स ए क्रोनिक कंडीशन, इससे धीरे धीरे बढ़ता है। आई एम टॉकिंग अबाउट ए न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी न्यूट्रिशन बेस्ड। तो फैटीग मीन्स जल्दी थकावट हो जाती है,
जो नॉर्मल एक्टिविटीज करते थे वो आपको अब थकावट सी हो जाती है, वीकनेस महसूस होती है, आपके अंदर इरिटेबिलिटी ज्यादा बढ़ जाती है, मेमोरी बिकम्स पुअर, कॉग्निटिव फंक्शंस थोड़े से डिस्टर्ब हो जाते हैं, कंसंट्रेशन नहीं होती, काम पूरी तरह फोकस होके नहीं होता। These are some very symptoms. These are, you know, they are not specific to iron deficiency. मगर ये indicate करते हैं कि you might be iron deficient. That's all, right? और then there can be hair loss. बहुत लोग कहते हैं कि हाँ जी मेरे बाल बहुत झड़ते हैं. One of the reasons could be iron deficiency, right? So check for it. पैलर जब थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है आपके अंदर, आयरन की रेली कमी हो जाती है, हीमोग्लोबिन नीचे कम हो जाते, काफी कम हो जाता है, तो आपके अंदर आप पेल लगने लगता है। आप जैसे कहते हैं थोड़ा सफेद या यू नो नॉट काइंड ऑफ पिंक ऑफ हेल्थ में नहीं। और किसी-किसी को देखा गया स्पेशली लेडीज और बच्चों में बहुत देखा जाता है पाइका, मिट्टी खाने का मन करता है, क्ले खाने का मन करता है, चॉक खाने का मन करता है। So that is also one of the symptom of iron deficiency. And जब थोड़ा सा ज्यादा और हो जाता है तो your nails can become very brittle, इनमें लाइंस पड़ सकती हैं और ये जल्दी जल्दी टूट जाते हैं। And if it becomes a severe anemia, it can result in heart failure and even death. So it's a it's a it's a lot of symptoms, lot of ऐसे सिम्टम्स हैं जो धीरे-धीरे आपको कहीं न कहीं दे कीप ऑन ग्रोइंग ऑन, राइट? तो इसमें हम जो एज़ ए डॉक्टर्स क्या करते हैं कि पहले आपका हीमोग्लोबिन चेक कराते हैं और अगर हमें लगे कि ये आपकी आयरन डेफिशिएंसी करके है, तो हम आपकी यू नो सीरम फेरिटिन लेवल्स कहते हैं, ट्रांसफेरिन जिससे आपका आयरन ट्रांसफर होता है ब्लड के अंदर, वो लेवल्स देखे जाते हैं। इवन वी लुक फॉर प्रोटीन डेफिशिएंसी, क्योंकि प्रोटीन जैसे मैंने कहा हीम है जो उससे वो प्रोटीन बनता है, बीटा एंड अल्फा चेन्स हैं, ये सारे प्रोटीन्स हैं, तो उसका टोटल आयरन बाइंडिंग कैपेसिटी टीआईबीसी कहते हैं। तो वो भी हम चेक करते हैं कि भाई आपको आयरन की डेफिशिएंसी है कि नहीं। सो देयर इज नॉट ओनली वन पैरामीटर, देयर आर नंबर ऑफ पैरामीटर्स व्हिच हैव टू बी लुक्ड, बट एज ए लेमैन, एज ए कॉमन पर्सन, वन हैज टू बी लिटिल विजिलेंट कि मुझे अगर ये सिम्पटम लग रहे हैं तो शायद मे बी आई एम आयरन डेफिशिएंट। सो इसके लिए प्रिवेंशन के लिए क्या कर सकते हैं? वेरी सिंपल है। हमें पता है कि हमें एलिमेंटल जो आयरन रिक्वायर्ड है वो अप्रॉक्सिमेटली 12 टू 18 ग्राम्स पर डे है। एक नॉर्मल में 12 ग्राम्स फॉर ए फीमेल, 18 ग्राम्स फॉर ए मेल पर डे अप्रॉक्सिमेटली चाहिए। एंड प्रेगनेंसी एंड के दौरान इट कैन इंक्रीज अप टू रिक्वायरमेंट अप टू 40 ग्राम्स पर डे, क्योंकि आप दो टाइप बीन्स के लिए फीडिंग चल रही है, राइट? सो डेफिनेटली जैसे मैंने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी चाहिए, लॉट ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स और अपने ग्रीन सारे आपको जैसे पहले बताया ब्रोकली वगैरह, एग्स हो गए या एवोकाडोज, नट्स, लेग्यूम्स, ये सारा कुछ लेना चाहिए। एंड नॉन वेजिटेरियन जैसे मैंने कहा कि अच्छा सोर्स है, बट इट हैज इट्स ओन प्रॉब्लम्स आल्सो। एंड बहुत कॉमन चीज़ है जो तो पहले दिया भी जाता था लोगों को जो आयरन डेफिशिएंट हो जाते थे, उनको नेल्स वर बॉइल्ड, नेल्स का पानी दिया जाता था। एंड इन सम केसेस आयरन वाज डायरेक्टली कंज्यूम्ड आल्सो बिकॉज़ दिस इज ए दैट यूज्ड टू बी डन। और आयरन के यूटेंसिल्स ये अभी भी कहीं-कहीं यूज़ होते हैं। आपके लोहे के जो पतीले होते हैं या लोहे की कढ़ाइयाँ होती हैं उसमें खाना बनाने से इट लीचेस आयरन फ्रॉम दोज यूटेंसिल्स एंड वो आयरन हमारे फूड में आ जाता है, गोज इनटू द बॉडी। बट ए डायरेक्ट आयरन कंजम्पशन क्यों नहीं है? बिकॉज इट इरिटेट्स स्टमक, यू नो। तो इट इज इन फेरिक फॉर्म, तो वो इरिटेट करता है स्टमक को एंड इट कैन कॉज गैस्ट्राइटिस। जैसे आपने कई बार देखा होगा, कई आयरन के आप ऊपर सप्लीमेंट्स भी लेते हैं तो उससे आपको गैस्ट्रिक इरिटेशन हो जाती है, आपका दिल कच्चा होता है, आपको खाने का मन नहीं करता और दैट कॉम्प्लिकेशंस डू अकर। So that is one of the reasons. Then low flame cooking, आप जो खाना बना रहे हैं वो अगर ऐसे यूटेंसिल्स में बना रहे हैं जिसके अंदर ज़्यादा हीट की ज़रूरत नहीं है, आप स्लो कुकिंग से ही जल्दी खाना पक जाए।
तो वैसे यूटेंसिल्स यूज करेंगे तो हम जो आयरन इनसाइड जो अपने जो है जैसे वेजिटेबल्स हैं, उसके अंदर जो भी आयरन है उसको खत्म नहीं करेंगे, उसका प्रिजर्व करेंगे और वही हम कंज्यूम करेंगे, राइट? नाउ लेट्स टॉक अबाउट कि क्या आयरन सप्लीमेंटेशन ज़रूरी है? डेफिनिटली आज की डेट में इफ अगर आपके अंदर डेफिशिएंसी है और कुछ फिजियोलॉजिकल रिक्वायरमेंट जिस स्टेज पे ज़्यादा है, जैसे स्पेशली इन प्रेगनेंसी, सो आप देखेंगे कि आपके जो ऑब्स्टेट्रिशियंस हैं वो आपको आफ्टर 3 मंथ्स की प्रेगनेंसी के बाद दे स्टार्ट यू ऑन आयरन, राइट? सप्लीमेंटेशन एंड अलोंग विद सप्लीमेंट्स आल्सो, क्योंकि आपके अंदर आयरन की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है, यू नो, सो योर द फीटस आल्सो नीड्स इट एंड यू आल्सो नीड लॉट ऑफ आयरन, तो उसमें आपको जितना खाना चाहिए वो खा नहीं पाते हैं और हमें आयरन की सप्लीमेंटेशन ज़रूरत पड़ गई है, ठीक है? एंड देन वी नीड, नाउ यहाँ पे आपने देखा राइट साइड की अगर आप स्लाइड में देखेंगे, तो जो भी हमारे सोर्सेज ऑफ आयरन हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है एक विटामिन सी लेंगे तो आपकी एब्जॉर्प्शन बढ़ेगा। विटामिन सी इज द क्रक्स, अगर आप अच्छी तरह आयरन को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं, नॉन हीम आयरन को एब्जॉर्ब करवाना चाहते हैं, तो टेक इट अलोंग विद विटामिन सी, तो उससे आपकी आयरन एब्जॉर्प्शन काफ़ी बढ़ जाती है और वो आपके बॉडी के अंदर जाता है। देन हमारे को सप्लीमेंटेशन चाहिए फॉलिक एसिड, दैट इज़ विटामिन बी आल्सो, बी9 है जो आपको पता है। दैट हेल्प्स इन असिमिलेशन ऑफ आयरन, आयरन एब्जॉर्ब तो हो गया गट में से, मगर वो आगे बॉडी में कहाँ जाना है उसको लेके, तो वो फॉलिक एसिड हेल्प करता है। दीज़ आर रिक्वायर्ड इन वेरी माइक्रो क्वांटिटीज़, बट जितना होगा तो ये आपको हेल्प करेगा इन प्रॉपर डायरेक्शन उसको पहुँचाने में, उसके स्टोर बनाने में, और सो दैट कि जब टाइम आए तो उसको यूटिलाइज़ भी किया जा सके। एंड आयरन सप्लीमेंट की जो बेस्ट फॉर्म है वो क्या होने चाहिए? डेफिनिटली द बेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन सप्लीमेंट्स शुड बी इन फेरस फॉर्म्स, जो मच ईज़िली एब्ज़ॉर्ब्ड हो जाती हैं, और जो इसमें से मोस्ट कॉमन इट इज़ फेरस फ्यूमेरेट, फेरस सल्फेट, एंड फ्यूमेरेट बेटर एब्ज़ॉर्प्शन, एंड देयर आर चेलेटेड सप्लीमेंट्स जो होते हैं जिसके अंदर चेलेट किया होता है आयरन को, जैसे जो फेरस बिसग्लाइसिनेट्स जैसे होते हैं, तो ये आपके अंदर आयरन की मात्रा एब्ज़ॉर्प्शन के होके अंदर आपके आयरन को स्टोर्स को बढ़ाने में बहुत हेल्प करता है, राइट? सो so this is all about iron. It's a small topic, but I hope I have been able to do some justice about it. So thank you, Shimali, and back to you. थैंक यू सो वेरी मच सर, जो मेरे क्वेश्चंस थे आई थिंक उसका भी आंसर मुझे कुछ हद तक मिल गया है, बट आपने हमारे साथ यहाँ पर शेयर भी किया दैट हमें डाइट से क्या क्या कंज्यूम करना चाहिए, बट आई एम श्योर दैट डाइट से जो रिक्वायरमेंट विच यू हैव शेयर्ड वो शायद कंप्लीट होना हमारे लिए इतना पॉसिबल नहीं है। सो व्हाट डू यू रिकमेंड इफ अगर हम डेली बेसिस पे कुछ ऐसे फूड आइटम्स भी इंक्लूड करना चाहें अपनी डाइट में, प्लस जो डाइट से नहीं मिल पा रहा है फॉर आयरन एंड विटामिन सी, हाउ कैन वी टेक इट फ्रॉम सप्लीमेंटेशन एंड व्हाट वुड यू रिकमेंड? See, Shimali, that's a very nice question because चाहे देखिए अगर आप आज से कुछ साल पहले जाएंगे तो शायद कोई आयरन सप्लीमेंटेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती थी। रीज़न बीइंग दैट मे बी आवर डाइट वाज़ वेरी हाइली न्यूट्रिशियस, मैंने कहा न्यूट्रिशियस, और जैसे आपने शुरू में भी कहा कि बिकॉज़ ऑफ आवर लाइफ़स्टाइल चेंजेस, बिकॉज़ ऑफ आवर सॉइल चेंजेस, बिकॉज़ ऑफ सो मच ऑफ डेग्रेडेशन ऑफ द सॉइल एंड एनवायरनमेंट, जो हमारे को न्यूट्रिशन मिलनी चाहिए थी फ्रॉम दोज फूड आइटम्स, या जो आपके प्लांट्स ले लीजिए, या हमको जो हमारे को अमाउंट मिलना चाहिए था आयरन का, और एंड फॉर दैट मैटर अदर एलिमेंट्स आल्सो, बिकॉज नो एलिमेंट functions in does not function solitary, तो वो कॉम्बिनेशन में काम करता है, राइट? तो अगर प्रोटीन कम होगा किसी में तो आयरन की वहां पे डेफिशिएंसी आएगी आएगी। अब एग्जांपल देते हैं, जैसे हमारे पास जो व्हीट है, जो पंजाब का व्हीट है, जो हम बहुत इट्स स्टेपल डाइट,
तो वो जहाँ 11 ग्राम परसेंटेज के अंदर प्रोटीन होता था, अब वो हमारे पास 7 ग्राम परसेंट रह गया। सो इसी तरह हर एक जो हमारे पास खाने वाले पदार्थ हैं, उसमें उतना नहीं मिल रहा। सेकेंडली, वी आर ईटिंग सो मच आउटसाइड एंड जंक फूड जो हम ले लेते हैं। तो पेट तो भर रहे हैं, बट जितना हमें अमाउंट चाहिए ऑफ न्यूट्रिशन एलिमेंट्स वो नहीं मिल रहा। तो नॉट एवरीबडी, बट मोस्ट ऑफ द पीपल जो डेफिशिएंसी स्टेट्स में है या जैसे मैंने कहा फिजियोलॉजिकल स्टेट्स में है, उनको आयरन की सप्लीमेंटेशन बहुत ज़रूरी है। और डेफिनेटली, और जो हमारी प्रैक्टिस में भी देखा गया है कि बहुत लोग आते हैं, जी सर आयरन सूट नहीं करता। खाते हैं, उससे कभी लूज़ मोशन लग जाते हैं, कभी दिल कच्चा होने लग पड़ता है। एंड दैट इज़ द रीज़न दैट हमें आयरन का सप्लीमेंट बहुत ही ध्यान से चूज़ करना चाहिए। एंड स्पेशली इफ इट इज वेजिटेबल सोर्सेज के से बनाया गया है, और उसको इज टॉलरेबल आल्सो टू योर स्टमक, राइट? बिकॉज आयरन इज मैक्सिमम एब्जॉर्ब इन ए एसिडिक एनवायरनमेंट, और वो जो एसिड होता है वो कहाँ होता है? हमारे स्टमक में होता है, तो वहीं से एब्जॉर्प्शन होती है। तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां से एब्जॉर्प्शन भी हो और आपके पेट को इरिटेट भी ना करे, सो दैट आप उसको रेगुलर, बिकॉज आयरन सप्लीमेंटेशन इज नॉट लाइक ए 5 days कोर्स, इट हैज टू बी टेकन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो जब लॉन्ग पीरियड में खाना चाहिए तो इट हैज टू बी बेटर एक्सेप्टेड बाय द बॉडी, तभी उसका इफेक्टिवनेस आएगी और पेशेंट भी की कंप्लायंस रहेगी। नहीं तो पेशेंट की कंप्लायंस विल बी वेरी पुअर, वो छोड़ देते हैं थोड़ी देर बाद। तो इसीलिए फिर उनको कभी-कभी इतने लो हो जाते हैं, तो उनको इवन वी हैव टू गिव इंजेक्टेबल आयरन्स, उसकी अपनी कॉम्प्लिकेशन है, दैट्स अ डिफरेंट चैप्टर। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, थैंक यू सो मच सर। एंड आई वुड से कि ऑलरेडी अब मैं देख सकती हूँ चैट बॉक्स में आपके लिए बहुत कमेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर सच अ वंडरफुल इंफॉर्मेशन। एंड आई वुड से कि जो मेरे क्वेश्चन पहले सेशन से पहले थे, वो ड्यूरिंग और प्रेजेंटेशन सारे ही इतने क्लियर हो गए। सो आई वाज अबाउट टू आस्क यू अबाउट द कॉजेज, व्हाट कुड बी द कॉजेज, यू हैव ऑलरेडी शेयर्ड। क्या हम अर्ली साइंस भी देख सकते हैं, दैट वी फील फटीग, या फिर बहुत सारे सिम्टम्स जो आपने हमारे साथ शेयर करें। डेफिनेटली सारे आंसर्स ऑलरेडी ड्यूरिंग योर प्रेजेंटेशन मिल गए हैं। सो अगेन आई वुड से कि थैंक यू सो वेरी मच। आपने इतनी डिटेल में द कॉजेज, चैलेंजेस, इवन बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपने शेयर करे, दैट स्पेशली विमेन में डेफिशिएंसी क्यों होती है और ये नंबर कितना ज्यादा बढ़ चुका है। इट्स द टाइम दैट हम समझे कि अपनी हेल्थ के लिए हमें क्या स्टेप फॉरवर्ड लेना है। एंड स्पेशली बीइंग अ वुमन, मुझे ये सेशन में बहुत अच्छे से समझ आया। आई एम श्योर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ आज यूट्यूब चैनल पे जुड़े हैं, उनको भी ये चीज समझ आई होगी, दैट हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर हेल्थ, एंड स्पेशली आयरन डेफिशिएंसी की जो हम आज स्पेशली ये डॉक्टर स्पीक एंड स्पेशली सर को लेकर आए हैं ऑन बोर्ड। आई एम श्योर ये बहुत हेल्पफुल होगी हम सभी के लिए, समझने के लिए भी कि किस स्टेज पर और क्या चैलेंजेस में भी हमें फ्यूचर में आ सकते हैं और क्या अर्ली साइंस हम देख सकते हैं ऑफ आयरन डेफिशिएंसी। सो अगेन सर, विद अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज, आई वुड से थैंक यू सो वेरी मच। एंड आप ही की कॉन्वर्सेशन को, आप ही की नॉलेज को फर्दर मैं ले जाते हुए दिखाना चाहूंगी आप सभी को, एंड विद दी अ लॉट ऑफ एक्साइटमेंट, एक नया लॉन्च एंड बेटर वर्जन, बेटर एंड बिगर अवतार ऑफ चेरी आयरन हम लेकर आ रहे हैं, और जल्द ही हमारे बीच में ये आने वाला है। I'll also share the launching date, it is very soon. So आयरन का सपोर्ट आपका रोज का और स्ट्रॉन्गर हम लेकर आ चुके हैं ऑलरेडी। ये प्रोडक्ट जो था वो इतना अमेजिंग प्रोडक्ट था हमारे, व्हेन आई टॉक अबाउट आयरन डेफिशिएंसी और हीमोग्लोबिन, सभी के लिए ग्रेट सपोर्ट ऑफ न्यूट्रलाइट चेरी आयरन। बट उसी को हम और आपकी जैसे लाइफस्टाइल के बारे में हमने बात करी, आजकल हमारी आरडीए रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस के हिसाब से हमें अपनी कुछ डाइटरी चीजें, कुछ हमारे मिनरल्स, कुछ विटामिन की क्वांटिटी बढ़ाने की जरूरत है, और उसी के लिए द ऑल न्यू अवतार ऑफ न्यूट्रलाइट चेरी आयरन आपके सामने है। सो ऑल आर की न्यूट्रिएंट्स, क्या नया है, क्या हम नया न्यूट्रलाइट चेरी आयरन में लेकर आए हैं। सो द डोजेज, जो भी हमारे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, की इंग्रेडिएंट हैं जो हमारी लाइफ को फुलेस्ट एंड हेल्दीएस्ट रहने में मदद करते हैं, उनका आरडीए 100% आरडीए रखा गया है, ऑल 3 न्यूट्रिएंट्स का, जिसमें विटामिन सी की बहुत ही अमेजिंगली हमें सर ने बताया दैट व्हाई विटामिन सी इज इम्पोर्टेंट विद आयरन, क्यों आयरन के साथ हमें विटामिन सी लेना है।
बिकॉज ऑफ दी एब्जॉर्प्शन, अच्छा एब्जॉर्प्शन, करेक्ट एब्जॉर्प्शन हमारे आयरन का हो सके। सो आयरन जहां पहले हमें न्यूट्रलाइट चेरी आयरन में 15 mg मिल रहा था, अभी वही एज पर RDA 19 mg मिलने वाला है। डायट्री फोलेट जहां 170 mcg मिलता था, अब वहां हम बढ़ाकर 220 mcg लेकर आए हैं। विटामिन सी ऑल्सो 30 mg, जहां विटामिन सी पहले न्यूट्रलाइट चेरी आयरन में था, अब वो 65 mg हो गया है। सो एज पर द 100% RDA को मेंटेन करते हुए ये सारे ही 3 न्यूट्रिएंट्स हमारे पास अब और बेहतर और बिगर क्वांटिटी में आ गए हैं। सो एज आई सेड, ओल्ड और न्यू में क्या हुआ है, तो आप देख सकते हैं कि 27% इंक्रीज आयरन का नए न्यूट्रलाइट चेरी आयरन में हुआ है। विटामिन सी 117% हम इंक्रीज करके लेकर आए हैं। डाइटरी फोलेट भी 29% हम इंक्रीज करके लेकर आए हैं, और ये अभी विद हायर न्यूट्रिएंट वैल्यू के साथ हमारी एवरीडे सपोर्ट, एवरीडे रिक्वायरमेंट ऑफ आयरन विटामिन सी को कंप्लीट करने में मदद करेगा। और क्या इसमें 3 न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लिए गए हैं? हमेशा व्हेनेवर वी टॉक अबाउट न्यूट्रलाइट, हम हमेशा पावरफुल सप्लीमेंट कहाँ से, इंग्रेडिएंट्स, वी कीप ईच एंड एवरीथिंग सो ट्रांसपेरेंट कि हम सभी चीजें शेयर करते हैं। दैट आयरन हमने लिया है फ्रॉम फेरस बिसग्लिसराइड, फेरस फ्यूमारेट एंड मस्टर्ड सीड से, जो कि अगर मैं बात करूं कि इनका बेनिफिट क्या है, ये एब्जॉर्ब होने में रेडिली एब्जॉर्ब होते हैं हमारी बॉडी में, और जो आयरन सोर्स है, इट इज द रिचेस्ट सोर्स जो हमने लिया है। विटामिन सी आपकी बॉडी में मदद करेगा आयरन के एब्जॉर्प्शन में, द एबिलिटी जो आयरन की है उसके एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। डायट्री फोलेट मदद करता है इन फॉर्मुलेशन रेड ब्लड सेल्स एंड फंक्शन उनका इफेक्टिवली हमारी बॉडी में हो। वहीं हम जानते हैं न्यूट्रलाइट एसेरोला चेरी कॉन्सेंट्रेट हमें फाइटोन्यूट्रिएंट्स के बेनिफिट प्रोवाइड करता है। आयरन, जैसे कि सर ने हमारे साथ बहुत ही ब्यूटीफुली शेयर करा, दैट ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए समझना कि ये आयरन की डेफिशिएंसी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सबसे पहले तो आयरन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन विमेन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, अब वो चाहे हम कोई भी लाइफ स्टेजेस की बात करें। सो इवन अगर हम चिल्ड्रन की भी बात करते हैं, उसमें भी आयरन डेफिशिएंसी ज्यादा पाई जाती है। सो विमेन में क्या इंपॉर्टेंट है, क्यों विमेन प्रोन होती हैं ऑफ आयरन डेफिशिएंसी, ऑलरेडी सर हैज शेयर्ड विद अस। क्योंकि मेंस्ट्रुएशन, ब्लड लॉस ईच मंथ होता है, जिससे हमारी आयरन की डेफिशिएंसी बढ़ती जाती है। तो वी हैव टू बी रियली वेरी हमें इस चीज पर ध्यान देना है कि हम ये जो डेली की आयरन डेफिशिएंसी हो सकती है मंथली, एंड जो हम डेली कंजम्पशन अगर अपना आयरन का रखेंगे, देन हमें वो डेफिशिएंसी नहीं होगी। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑल्सो ज्यादा आयरन की जरूरत होती है, फॉर बेबी ऑल्सो एंड प्लेसेंटा, ताकि हमारी आयरन नीड बिल्ड हो सके। पोस्ट प्रेगनेंसी ऑल्सो ब्लड लॉस ड्यूरिंग और आफ्टर डिलीवरी भी आयरन डेफिशिएंसी बढ़ा देता है। साथ ही साथ मीनोपॉज भी एक बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है, जो कि हमारी आयरन लेवल्स को अब्जॉर्प्शन में अफेक्ट करता है। तो इन सभी चीजों के लिए आई थिंक विमेन को और प्रोन होती हैं आयरन डेफिशिएंसी के, तो हमें थोड़ा और आयरन का एंड अपनी ओवरऑल हेल्थ का ध्यान रखने का जरूरत होता है। सो व्हाई आयरन मैटर्स फॉर वुमेन, ट्रांसपोर्ट एंड सभी के लिए ट्रांसपोर्ट करता है ऑक्सीजन इन द बॉडी, रेड ब्लड सेल फॉर्मुलेशन में बहुत मेजर रोल प्ले करता है आयरन, रेगुलेट करता है ब्लड लॉस ड्यूरिंग पीरियड्स, एनर्जाइज करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, प्रमोट करता है हेल्दी प्रेगनेंसी को, और हेल्प करता है हमारे इम्यून एंड कॉग्निटिव फंक्शंस में। अब इस न्यूट्रलाइट चेरी आयरन टेबलेट में विटामिन सी इज ऑल्सो देयर, आयरन इज ऑल्सो देयर, विच इज इक्विवेलेंट टू 28 कप्स ऑफ फ्रेंच बीन्स, राइट। और साथ ही साथ विटामिन सी इज इक्विवेलेंट टू 16 कप्स ऑफ पंपकिन, और इसमें फोलेट भी डाला गया है विच इज इक्विवेलेंट टू 10 बनानास। तो ये सभी हमारे लिए डाइट से लेना थोड़ा मुश्किल है, विद ऑल दी अडल्ट्रेशन एंड लाइफस्टाइल, आई वुड से कि ये सभी लेना इम्पॉसिबल हमारे लिए होगा। सो एज पर द रिक्वायरमेंट जो हमारी बॉडी को जरूरत है आयरन की, विटामिन सी की एंड फोलेट की, वो तीनों ही चीजें इसमें कंप्लीटली डाली गई हैं। अब बात करते हैं प्राइसिंग की, विद वंडरफुल प्राइसिंग हम इस
नए अवतार ऑफ न्यूट्रलाइट चेरी आयरन को लेकर आए हैं, जहां पर MRP इज जस्ट 1212 और वही इनवॉइस प्राइस की अगर मैं बात करूं इट्स 1133।